हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट आ चुकी है 9th क्लास की कार्यपत्रिका से गणित की। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। तो आलेखीय निरूपण। आइए बच्चों, कुछ और समीकरणों को आलेखीय निरूपण में देखें। एक समीकरण x4 लेते हैं। यदि इसे हम केवल एक चर में रखें तो x वाला एक समीकरण मान लें, तो इसका एक ही अद्वितीय हल x बराबर 4 होगा, जो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है। देखिए, ये संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है 4। ठीक है। और यदि x4 को दो चर वाला रैखिक समीकरण मान ले तो इसे 1 गुणा x प्लस 0 गुणा y बराबर 4, y गुणांक 0 है, के रूप में लिख सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसके तो अनेक हल होंगे। तो आइए इसके 3 हल निकालेंगे। हम सिर्फ 3 हल निकालते हैं। तो y को हम मान लेते हैं, y की जो वैल्यू है उसको हम 1 रख लेते हैं। तो 1 गुणा x बराबर प्लस 0 गुणा 1 को जब बराबर 4, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 4 ही आएगी। इसी तरह y के मान 0 -1 या कोई और वास्तविक संख्या रखने पर भी x का मान 4 ही आएगा। इसलिए दिए गए समीकरण के 3 हल होंगे। तो इसके 3 हल दे रखे हैं। ये देखिए, आपके 3 हल है। इसके 3 हल है। तो पहले x का हल 4 4 4, y का -1 0 फिर -1, एक्स वाई को दोनों करेंगे तो 4 1 0 4 0 4 -1। ठीक है। तो 4 -1 होगा। तो ऐसे इसमें ग्राफ में दिखा रखा है आपको। ये ग्राफ दिखा रखा है आपको। तो पहला देखिए x, तो ये x की बिंदु में 4 4 0 हो गया है ना। और फिर ये y के माइनस में 4 -1 और y के प्लस में 4 1 होगा, है ना। जैसे इसमें दिखा रखा है। देखिए, इसमें 4 1 का भी दिख रखा है। 4 क्या है? x है ना। और -1 का है, और सॉरी 4 क्या है? तो x तो 4 है, ये x हो गया, है ना। और y कहाँ पे? ये y है, तो y 1 हो गया। तो 4 1 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। और फिर 4 0, तो x का ये x तो ये हो गया, है ना। और 0 तो इसका 0 हो गया, y का भी 0 हो गया। तो 4 0 लिख दिया हमने। अब x का 4 तो ये रहा। अब y का -1 तो नीचे होगा, तो क्योंकि ये y का -1 है, यहाँ पे y प्लस है इधर, है ना। तो ये y का इधर ये हो गया, है ना। तो 4 -1, तो ये 3 आंसर निकल गए। तो 3 आंसर निकलने के बाद ही आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है आंसर में। इन तीनों हलों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने पर हमें x4 का ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा पर मिलता है ना। y की सीधी रेखा पर कैसे मिलता है? तो देखिए, y की सीधी रेखा पे जा रहा है, ये y की रेखा पे जा रहा है। देखिए, जो ये y की रेखा सीधी है ना, तो y की रेखा के सीधी में जा रही है। तो इसमें यही बताया गया आपको कि y के अक्ष के समांतर सीधी रेखा के रूप में मिलता है। यह रेखा x अक्ष को बिंदु D, जहाँ x का मान 4 है और y का मान 0 है, पर काटती है। x अक्ष के हर बिंदु पर y 0 होता है, इसलिए समीकरण y 0 किसको करती है? x अक्ष को दर्शाता है। y 0 x अक्ष को दर्शाता है। इसी तरह y अक्ष के हर बिंदु पर x 0 होता है, इसलिए समीकरण x 0 किसको दर्शाता है? y को दर्शाता है। ठीक है। तो y को दर्शाता है। इसमें आपको मैं बता दूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें ये दिखा रखा है, इसी में जो आपको इसमें छोटा सा दिखा रखा है, जो x बराबर a होगा वो सदैव y को दिखाएगा, और जो y बराबर जो b होगा ना, वो x को दर्शाएगा। तो मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ क्या इसमें लिखा क्या है।
तो इसमें लिखा है ग्राफीय रूप में एक्स ए प्रकार का कोई भी समीकरण वाई अक्ष के समांतर सीधी रेखा को दर्शाता है। इसी तरह वाई बी प्रकार का कोई भी समीकरण एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा को दर्शाता है। तो जो एक्स होगा, एक्स ए होगा, है ना, तो वो वाई की सीधी रेखा को दर्शाएगा, और जो वाई बी होगा वो एक्स के सीधी रेखा को दर्शाएगा, है ना। ठीक है, तो आइए ऐसे समीकरण का ग्राफ बनाएं जिसके दोनों चरों के गुणांक शून्य नहीं है। तो इसका मैंने आंसर बता दूंगा, इस क्वेश्चन में भी ऐसे दिखा रखा है, इसका आंसर निकालना है, तभी इसका आंसर निकलेगा ग्राफ के अंदर से, है ना। तो इसे पढ़कर तो ठीक है, तो मैं इसका आंसर ऐसे बता देता हूँ। जो देखिए ये 0x है और -3y है, तो ये बराबर जब हम करेंगे तो 0 - 3 होगा, तो 0 - 3, तो x तो 0 हो गया, और माइनस का जो 3 है, जो y का जो -3 है वो ये यहाँ पे हो गया ना, तो पहले बिंदु ये हो गया। अब 4x और 0y, तो 4x तो ये रहा और y का 0 ये रहा, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट 8x ये हो गया और y 3 ये हो गया, तो इसका ये थर्ड पॉइंट हो गया। जब हम तीनों पॉइंट को जब मिलाएंगे एक लकीर में खींचेंगे तो ये आंसर ये हो जाएगा 3x - 4y = 12। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चन से करते हैं। तो निम्नलिखित को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। तो इसमें y = 0 को निरूपित करना है ग्राफ पेपर पे, तो करते हैं। तो देखिए मैंने इसे ग्राफ पेपर पे निरूपित कर दिया है। तो ये y 0 हो गया, ये सीधी लकीर खींच देना 0 पे, तो ये y 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है y - 5, तो y का -5 दे रखा है, तो y का ये देखिए ये y है, ये -y है और ये +y है। ठीक है, तो माइनस का दे रखा है, तो ये -5 दे रखा है, तो हम इस पर लकीर खींच देंगे। ठीक है, लकीर खींच देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा y = -5। ओके, तो ये अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये 2x - 3 = 0। तो जब हम -3 को जब इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, और फिर 2 को जब इधर साइड लाएंगे तो ये भाग में जाएगा, क्योंकि उस साइड गुणा में था, तो भाग में जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा 1.5, है ना। तो ये एक्स के में है, एक्स में, तो हम एक्स के में से तो हमें एक्स में करना है। वाई में होता तो हम वाई में करते, तो वाई में हम इस तरफ करते हैं, मैं दिखाता हूँ, हम इस तरफ करते हैं, तो हमें एक्स में करना है। तो ये 1 और 2 के बीच में होता है 1.5। ठीक है, तो ये 1 और 2 के बीच में मैंने बिंदु लगा दी और फिर मैंने लकीर खींच दी और फिर मैंने ये आंसर लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको उतार देना है। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसमें x - 3 रखा है, तो x बराबर -3 रखा है, तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है। ठीक है, और ये y का +y है ये, और ये -y है ना। तो हमें किसका निकालना है, x माइनस निकालना है। ठीक है, हमें -x निकालना है। ठीक है, तो -x के अंदर 3 है, -3 है, या फिर -3 दे रखा है, तो हम इस पे लकीर खींच के और फिर ये उतार देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये देखिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम फिफ्थ आंसर करते हैं। तो देखिए फिफ्थ का आंसर है, ये क्वेश्चन है 2x - 5y = 0, है ना। तो इसका आंसर हम निकालेंगे, 3 आंसर निकालेंगे पहले। तो हमें x को 0 लेना है पहले और y को 0 लेना है, तो हम पहले x को ले लेते हैं। तो हमने x को 0 ले लिया, तो हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू बची जो कि -5 है, और जब -5 को इधर लाएंगे तो ये भाग में जाएगी। तो जब हम 5 को 10 से काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो -2 आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे 0 और ये x का 0 लिख दिया और माइनस का 2 लिख दिया। ये पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर।
अब सेकंड आंसर करते हैं। तो अब हम वाई को जीरो लेते हैं, वाई को जीरो लेते हैं तो ये जीरो हो गया। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू बची, तो एक्स की वैल्यू 2 है। तो जब हम एक्स की वैल्यू दिलाएंगे तो जब हम 10 से इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और ये मैंने वाई को जीरो ले लिया तो जीरो लिख दिया। तो ये फर्स्ट का और ये सेकंड का आंसर हो गया। अब हमें थर्ड का आंसर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। अब हमें फिर से क्वेश्चन को उतार देना है और फिर क्या करना है, ये माइनस का वाई है, ये -5 वाई लिख रखा है, तो हम जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर 10 + 5y है ना, 5y हो गया। अब मैं इसे जब काटूंगा तो कैसे, जब मैं इसे नीचे लाऊंगा 2 को तो ये भाग में जाएगा, तो ये भाग में हो गया। x बराबर 10 + 5y बटे में 2। ठीक है, अब मैं y को किसी संख्या में लाना चाहता हूँ, तो मैं कौन सी संख्या में लाऊँ। तो जब इससे भाग हो जाए 2 से, तो मैं इसे 2 की संख्या में लाऊंगा, तो 5 दूनी 10 होता है। तो y को मैं जब मैं 2 में लाऊंगा तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। ये y का तीसरा आंसर हो गया है ना। और जब दोनों को जमा करूँगा 10 और 10 को जमा करूँगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। जब मैं 10 को जमा करूँगा तो आंसर जब जमा करूँगा तो 20 आएगा, और जब मैं 20 को काटूँगा 2 से तो 10 आएगा। तो x का आंसर, थर्ड आंसर आ गया 10। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 आंसर आ गए, ये आपके 3 आंसर आ गए। ठीक है, x का 0, 5, 10, y का -2, 0, 2। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, अब मैं ग्राफ में इसका आंसर उतारूँगा। तो अब देखिए मैं इसका ग्राफ में आंसर निकालूँगा। तो पहले मैं x और y को लेता हूँ। तो जब मैं x और y को लूँगा यूँ करके, तो x तो 0 है और y -2 है ना। तो मैंने इसमें क्या लिख रखा है ये चीज़, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है 0 -2। तो ये x तो 0 हो गया और -2 y हो गया है ना। तो मैंने इसका पहला पॉइंट यहाँ पे कर दिया मैंने। अब फिर इसके बाद फर्स्ट का तो ये निकाल दिया, अब इस सेकंड का निकालते हैं। अब सेकंड का ये हो गया, x 5 हो गया और y 0 हो गया। तो मैंने ये कहाँ पे लिख रखा है, तो देखते हैं, मैंने ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो देखिए ये 5x हो गया और 0 y हो गया है ना। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसका थर्ड का आंसर देखते हैं, x 10 हो गया और y 2 हो गया। तो मैंने ये यहाँ लिख रखा है, ये कैसे हुआ। तो देखिए ये x का 10 यहाँ पे लिखा, तो मैंने ये हो गया, और y का 2 ये है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट बन गया, यहाँ पॉइंट बनेगा। और जब मैं तीनों पॉइंट का जब मिलाऊंगा तो ये यूँ ऐसे लेकर खींचेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x - 5y बराबर 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आंसर, इसका यहाँ पे आंसर तो मैंने पूरा कर दिया, लकीर तो खींच दी, तो पर मैंने ये लिखा नहीं, 2x - y बराबर 0। तो ये आप लिख देना, आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और आप बेल आइकन नहीं दबाते जिससे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता। तो बेल आइकन जरूर दबा देना और शेयर भी कर देना, जिससे सभी आपके दोस्तों को मदद मिल सके। तो बाय।